Hello dear students, let's start our study once again. We have studied at least 3 poems, 2 essays in prose. Now I want to teach you the short story. इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को द गोल्ड वॉच नामक ये जो कहानी है पांजिक्कर रफ़ी जी की, इसको मैं इसकी समरी बना करके हिंदी में आपके पास भेजा था। आशा करते हैं कि आप लोग उसे सुने होंगे, याद रखेंगे और इसमें से आपको केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आना है। तो एक बार मैं इसको पढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर लिख करके आपके पास पोस्ट कर दूंगा। आप उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। 8 नंबर का प्रश्न आएगा, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन 30 शब्दों में जिनका आंसर लिखना होता है। चलिए देखते हैं द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। इस चैप्टर को आप समरी के रूप में समझ चुके हैं। आपके कोर्स में शॉर्ट स्टोरीज चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, ये कथाएं बीच से शुरू होती हैं। जैसा कि शंकु अपने कर्जों से परेशान था, वह इंजीनियर की घड़ी को चुराने की योजना बनाया। दूरदर्शी था, विचारशील था, इसलिए वो गलत नहीं कर पाता था। फिर भी उसकी मजबूरियां उसे बार बार कंपेल करती थी, प्रेरित करती थी कि आप करो, गलत करो। रात के समय वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और सोच रहा है। देखिए क्या कहते हैं। As on many previous nights, Shanku could not get any sleep that night. As मतलब की तरह से, many previous nights अनेकों पहले की रातों, पहले की अनेकों रातों की तरह से शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप। शंकु सो ना सका, कोई नींद ना ले सका, मतलब शंकु सो ना सका दैट नाइट, उस रात भी। इसका अर्थ हुआ कि पहले की अनेक रातों की तरह से शंकु उस रात भी नींद ना ले सका, सो ना सका। He turned and tossed. He turned and tossed, मतलब वह करवटें बदलता रहा, वह उथल पुथल करता रहा। इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, वह अपने बिस्तर पर उथल पुथल करता रहा। टर्न एंड टॉस्ड का मतलब है करवटें बदलना या उथल पुथल करना। बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। द मोर ही थॉट, जितना ही ज़्यादा वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही अधिक वह बेकार महसूस करता था। वह जितना ही ज़्यादा सोचता था उतना ही अधिक खराब, उतना ही अधिक बेकार वह महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपनी आंखें बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, एंड ले, और लेट गया ऑन हिज टॉर्न मैट, अपनी फटी हुई चटाई पर। वह अपनी आंखें बंद किया और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में ही वह अपनी आंखें बंद किया और अंधेरे में ही अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड एट, और फिर भी ही कुड सी इट, वह इसे देख सकता था।
इट किसके लिए है? वो ऑफिस के लिए है जहाँ घड़ी रखी गई थी। एंड एट ही कुड सी इट, और फिर भी वह इसे देख सकता था एज क्लियरली, उतना ही स्पष्ट रूप से। यद्यपि वह अंधेरे में लेटा था लेकिन फिर भी वह इसे उतना ही स्पष्ट रूप से देख सकता था एज ड्यूरिंग द डे, जैसा दिन के दौरान। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान कार्यालय को कह रहे हैं कि और फिर भी वह उस सुनसान कार्यालय को उतना ही स्पष्ट रूप से देख सकता था जितना कि वह दिन के दौरान देखता था, जितना स्पष्ट रूप से दिन के दौरान देखता था, दिन में देखता था। When everyone had gone, जब सभी लोग जा चुके होते, आउट बाहर, जब सभी लोग बाहर जा चुके होते, फॉर रेस्ट आराम करने के लिए, और फॉर लंच अथवा लंच के लिए। कह रहे हैं कि एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे द डिजर्टेड ऑफिस रूम when everyone had gone out for rest or for lunch। और फिर भी वह इसे मतलब उस सुनसान कार्यालय को उतना ही स्पष्ट रूप से देख सकता था जितना कि दिन में, जब सभी लोग आराम करने के लिए अथवा लंच करने के लिए बाहर जा चुके होते। The glass window was only partly closed। The glass window मतलब शीशे की खिड़की, was थी only केवल partly closed, आंशिक रूप से बंद, थोड़ा सा बंद। शीशे की खिड़की केवल थोड़ा सा बंद थी, आंशिक रूप से बंद थी। On one end of the table, मेज के एक किनारे पर, inside अंदर मतलब कमरे के अंदर, कमरे के अंदर मेज के एक किनारे पर वर अ फ्यू फाइड वॉल्यूम्स, कुछ मोटी पुस्तकें रखी हुई थी। यानी शीशे की खिड़की आंशिक रूप से बंद थी और अंदर मेज के एक किनारे पर कुछ मोटी पुस्तकें रखी हुई थी। वॉल्यूम्स का मतलब आप यहाँ बुक्स कहिएगा। एट द अदर एंड, और मेज के दूसरे छोर पर अ पेन, एक कलम रखी हुई थी। एंड इंक बॉटल, शाही की एक बॉटल रखी हुई थी। एंड सो फोर्थ, और इसे चौथा सामान भी रखा हुआ था। एंड इन द बिटवीन, और बीच में, वाज अ गोल्ड वॉच, वह सोने की घड़ी थी। विद इट्स गोल्ड चेन, अपने सोने की चेन वाली। यहाँ विद का मतलब वाली, वाला, वाली, वाले। प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक किताब पर रखी हुई। कार्य और बीच में एक किताब पर रखी हुई सोने की चेन वाली वह सोने की घड़ी भी थी। ओपन द विंडो, अब ये सोच रहा है, यद्यपि अपने बिस्तर पर है, वहीं से सब कुछ देख रहा है, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। कहता है ओपन द विंडो, खिड़की को खोलना है। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को फैलाना है। अबाउट अ फुट, करीब 1 फुट। खिड़की को खोलना है और अपने हाथ को करीब 1 फुट तक फैलाना है। एंड यू कैन पिक इट अप, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसे उठा सकते हो। ये शंकु अपने बारे में सोच रहा है कि खिड़की को खोलना है, अपने हाथ को लगभग 1 फुट तक फैलाना है और इसे उठा लेना है। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर व्यक्ति लंच के लिए बाहर गया होता है। नोबडी विल नो, नोबडी विल नो, कोई व्यक्ति जान नहीं पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु रिमेंबर्ड, शंकु याद किए, हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों को। शंकु अपने प्रयासों को याद किए। हिज कावार्डिस, अपनी कायरता को याद किए। एंड हिज वेसलेशन, और अपनी हिचकिचाहट को याद किए। वेसलेशन मतलब हेजिटेशन, हिचकिचाहट। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के दौरान। शंकु
पिछले कुछ दिनों के दौरान, पास्ट मतलब पिछले, शंकु पिछले कुछ दिनों के दौरान की अपनी हिचकिचाहट को, अपनी कायरता को और अपने प्रयासों को याद किए। ही हैड नेवर सीन, वह कभी देखे ही नहीं थे, एवरीवन किसी को, देयर वहाँ, वह वहाँ कभी किसी को देखे ही नहीं थे, एट दैट टाइम उस समय, वह उस समय मतलब लंच के समय कभी किसी को वहाँ देखे नहीं थे। एंड एट और फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, वह भयभीत थे, वह उस समय कभी किसी को देखे नहीं थे और फिर भी वह भयभीत थे। जैसे आप जानते हैं कोई गलत काम करना होता तो पहले लोग रेकी करते हैं, अंदाजते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये भी काफ़ी दिनों से टोह में थे हमें घड़ी कब चुराना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, वही सब ये सोच रहे हैं। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांप उठते थे, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और बिल्कुल नश्वर महसूस करते थे, सांस रहित मतलब बिना सांस के, निर्जीव। कह रहे वह कांप उठते थे और बिल्कुल शांत निर्जीव महसूस करते थे। दैट वाज वाई, वही कारण था जो कि ही हैड रेफ्रेंड, वह रुके हुए थे, ही हैड रेफ्रेंड, वह रुके हुए थे, फ्रॉम टेकिंग द वॉच, घड़ी को लेने से, एवरी टाइम, हर बार। यह वही कारण था जो कि वह हर बार घड़ी को लेने से रुके हुए थे। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इट वुड नॉट डू, इससे काम न चलता, टू पुट इट ऑफ, स्थगित करने से, पुट ऑफ मीन्स स्थगित करना, एनी लॉन्गर, अधिक लंबे समय तक, अधिक लंबे समय तक इसे स्थगित करने से काम न चलता। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह और भी आगे सोचते, इफ़ ही थॉट, यदि वह सोचते, एनी फर्दर, और भी आगे, यदि वह और भी आगे सोचते, ही वुड नॉट बी एबल, वह योग्य न होते, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के। यदि वह और भी आगे तक सोचते तो वह कुछ भी करने के योग्य ना होते। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, अब उन्हें एक डर थी, ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, वह बड़बड़ा भी सकते थे, हिज इंटेंशन, अपने इरादे को, एक्सीडेंटली, अचानक, वह अचानक अपने इरादे को किसी के सामने बड़बड़ा भी सकते थे। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, उन्हें इसे कल अवश्य ले लेना चाहिए। अब वो सोच रहे हैं अपने बिस्तर पर लेटे हुए कि कल इन्हें उस घड़ी को अवश्य ले लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए कि वह नहीं लेते हैं तो, सपोज ही डिड नॉट का मतलब मान लीजिए कि वह उस घड़ी को नहीं लेते हैं तो। अब देखिए फिर कह रहे हैं शंकु's थॉट्स बिगेन टू लिंगर, शंकु के विचार ठहरने लगे ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स मतलब कटीली समस्याओं पर, ऑफ हिज, थॉर्न मीन्स काटा होता, उसी से बन गया थॉर्नी, ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन की। शंकु के विचार उनके जीवन के विषम परिस्थितियों के बारे में सोचने लगे। शंकु के विचार बिगेन टू लिंगर, ठहरने लगे, रुकने लगे, रहने लगे, और थॉर्नी प्रॉब्लम्स, विकट समस्याओं पर, ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के। शंकु के विचार उनके जीवन की विकट समस्याओं पर टिक गए, टिकने लगे, मतलब वो अपनी समस्याओं को ही सोचने लगे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, अब वो सोच रहे हैं कि टुमारो वुड बी द थर्ड डे, कल तीसरा दिन होगा, ऑफ द मंथ, महीने का, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, वह अपनी वेतन पाते, ही वुड गेट, वह पाते, हिज पे, अपनी पेमेंट, अपनी वेतन, 13 रुपीज़, 13 रुपये फॉर 13 days, 13 दिनों की। अगले 3 दिनों में वह अपने 13 दिनों की वेतन के रूप में 13 रुपये पाते। ही हैड टू पे, अब वो काउंट कर रहे हैं कि उन्हें क्या क्या खर्चा करना है।
पाना है उनको 13 रुपये, और खर्च क्या क्या करना है इस पैसेज में देखो बता रहे हैं। ही हैड टू पे, उन्हें अदा करना था, उन्हें भुगतान करना था 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपये, 4 रुपये और आधे रुपये मतलब 4.5 रुपये। फॉर परचेजेज, खरीदारी के लिए, एट द स्टोर, स्टोर मतलब भंडार होता, दुकान होता है। करें उन्हें 4.5 रुपये दुकान पर खरीदारी के लिए भुगतान करना था। देयर वुड बी अ बैलेंस, बचा हुआ होता, ऑफ 8.5 रुपीज़, 8.5 रुपये। अब 8.5 रुपये बचा हुआ होता। ही हैड रिपेड, वह अदा किए थे, ओनली 5, केवल 5 रुपये, आउट ऑफ 10 रुपीज़, 10 में से वह 10 में से केवल 5 रुपये ही अदा किए थे। ही हैड बारोड, जो वह उधार लिए थे, फ्रॉम द फंड में से, नौकरी के फंड में से। वह नौकरी के फंड में से जो 10 रुपये उधार लिए थे उसमें से केवल 5 रुपये अदा किए थे द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने में जो वह नौकरी के फंड से 10 रुपये उधार लिए थे उसमें से केवल 5 रुपये अदा किए थे। और किस लिए उधार लिए थे? टू गो होम, घर जाने के लिए। फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपने माँ की श्राद्ध में। करें पिछले महीने अपने माँ की श्राद्ध में घर जाने के लिए, पिछले महीने अपने माँ की श्राद्ध में घर जाने के लिए जो नौकरी के फंड से 10 रुपये उधार लिए थे उसमें से केवल 5 रुपये ही अदा कर पाए थे। नो, नहीं। ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, ही मस्ट पे, उन्हें अवश्य अदा कर देनी चाहिए द रिमेनिंग 5 रुपीज़, बचे हुए 5 रुपयों को, विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित, एट 6 पैसे रुपये, 6 पैसे प्रति रुपये, अभी प्रति सप्ताह। नहीं, उन्हें 6 पैसे प्रति रुपये प्रति सप्ताह के ब्याज की दर से उन 5 रुपयों की भुगतान अवश्य कर देनी चाहिए। ही नो, एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, एट द टी शॉप मतलब चाय की दुकान पर। ही ओड, वह कर्जदार थे, ओवर 3 रुपीज़, 3 रुपये से अधिक। चाय की दुकान पर वह 3 रुपये से अधिक के कर्जदार थे। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। चाय की दुकान पर वह 2 सप्ताह से 3 रुपये से अधिक के कर्जदार थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, प्रीवियस एरियर्स, पहले के बचे हुए, अमाउंटिंग धनराशि, टू ₹1.5, 1.5 रुपये। पहले के बची हुई धनराशि 1.5 रुपये के अतिरिक्त, पहले की बची हुई धनराशि, एरियर अमाउंटिंग मतलब बची हुई धनराशि, पहले की बची हुई धनराशि की 1.5 रुपये के अतिरिक्त वह 2 सप्ताह से चाय की दुकान पर 3 रुपये कर्जदार थे। ही ओड 6 रुपीज़, वह 6 रुपये कर्जदार थे। किसके? टू अली, अली के, वह अली के 6 रुपये कर्जदार थे। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अधिक चावल की आपूर्ति के लिए, मतलब चावल ले लिए थे अली के यहाँ से, वह अधिक चावल की आपूर्ति के लिए 6 रुपये अली के कर्जदार थे। और क्या? बीड़ी की आपूर्ति के लिए, एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब सामान है। करें वह अतिरिक्त चावल, बीड़ी और अन्य सामानों की पूर्ति के लिए 6 रुपये अली के कर्जदार थे। 1 month हाउस रेंट, 1 महीने का घर का किराया। 1 month हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, घर का 1 महीने का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन रकमों के अतिरिक्त,
इन एडिशन टू दीज सम्स, इन रकमों के अतिरिक्त, इन धनराशियों के अतिरिक्त, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, वह छोटा छोटा कर्ज ले लिए थे ऑफ 12 पैस 12 पैसे का, 25 पैस 25 पैसे का, एंड 50 पैस और 50 पैसे का, फ्रॉम सेवरल पीपुल, अनेकों लोगों से। करें इस धनराशि के अतिरिक्त वह अनेकों लोगों से 12 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे का कर्ज ले लिए थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उनकी पत्नी उन्हें चेतावनी दी थी, याद दिलाई थी। रिमाइंड मतलब याद दिलाना। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उनकी पत्नी उन्हें याद दिलाई थी 2 days बिफोर, 2 दिन पहले ही, अबाउट द 1 rupee, उस 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड, अदा किए जाने के लिए, टू द फिश ओमेन, मछुआरन को। और उनकी पत्नी उन्हें 2 दिन पहले ही मछुआरन को 1 रुपये अदा किए जाने के लिए याद दिलाई थी। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट, शंकु मेंटली एडेड अप, शंकु मन ही मन में जोड़े द टोटल अमाउंट, पूरी धनराशि को। शंकु मन ही मन में पूरी धनराशि को जोड़े, दैट ही नीडेड, जो उन्हें आवश्यकता थी। शंकु मन में ही अपनी उस पूरी धनराशि को जोड़े जो उन्हें आवश्यकता थी। What he was going to get, जो वह पाने वाले थे, going to मतलब about to, what he was going to get, जो वह प्राप्त करने वाले थे, वह just 8.5 rupees, केवल 8.5 रुपये ही था। जो वह पाने वाले थे, जो उन्हें मिलने वाला था, वो केवल 8.5 रुपये था। What he owed, जो वह कर्जदार थे, was, वो था 22 rupees, 22 रुपये 15 पैस, 15 पैसे। जो वह प्राप्त करने वाले थे, वह केवल 8.5 रुपये की धनराशि थी, और जो वह कर्जदार थे, जो वह ऋणी थे, वह 22 रुपये 13 पैसे थे। ही हैड अदर नीड्स टू, उन्हें अन्य आवश्यकताएं भी थी। ही हैड, उनके पास थी, अदर नीड्स, अन्य ज़रूरतें, टू मीन्स भी, उनके पास अन्य ज़रूरतें भी थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़, वह 3 रुपये कर्ज लिए थे। बारो मतलब उधार लेना। वह 3 रुपये उधार लिए थे फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। वह अपनी पत्नी से 3 रुपये उधार लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, यह उस धनराशि में से था। सी हैड स्लोली सेव्ड अप, जिसे वह धीरे धीरे बचाई थी। नाउ एंड देन, इधर उधर से। इन ऑर्डर टू बाई, खरीदने के लिए। वेस्ट चेन माने करधन, फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए। यह उस धनराशि में से था जिसे कि वह धीरे धीरे इधर उधर से छोटे बच्चे की करधन खरीदने के लिए बचाई थी। ही हैड एश्योर्ड हर, वह उसे आश्वासन दिए थे। ही हैड एश्योर्ड हर, वह उसे आश्वासन दिए थे दैट कि ही वुड बाई इट, वह इसे खरीद देते, वह करधन खरीद देते आउट ऑफ हिज पे, अपनी वेतन से, दैट मंथ, उस महीने की। वह उसे यह आश्वासन दिए थे कि वह उस महीने की वेतन से उसके लिए करधन खरीद देते। बस अब आज इतना ही। अब अगली वीडियो में, धन्यवाद।